नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आज आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ प्रश्नों की रचना से संबंधित जानकारी लेकर, जो एक कुशल अध्यापक के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे प्रश्नावली बनाना हो, चाहे संरचित साक्षात्कार की व्यूह रचना करना हो, या किसी प्रकार के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न करना हो, प्रस्तावनात्मक प्रश्न करना हो, विकासात्मक प्रश्न करना हो, मूल्यांकन प्रश्न करना हो, अधिगम स्तर की जांच करना हो, तो हमारे लिए प्रश्नों की रचना आवश्यक हो जाती है। मौखिक प्रश्न रचना की जाए चाहे लिखित प्रश्न रचना की जाए, लेकिन प्रश्न रचना का कौशल प्रवणता हमको आना ही चाहिए। आइए देखते हैं। प्रश्नों की रचना करना यानी प्रश्नों की रचना करने के लिए सबसे पहले हम किस हेतु, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से प्रश्न का निर्माण करेंगे, उसका निर्धारण हमें करना चाहिए। यानी मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण करें। सब प्रथम कार्य। दूसरा है, प्रश्नों की रचना से पूर्व ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट एक प्रकार का ऐसा प्रिंट है जो ब्लूम टेक्सोनॉमी पर आधारित होता है, और इसमें हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को स्थान देते हुए एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं कि कौन से प्रश्न कहाँ रहेंगे, कितने अंक के रहेंगे और किस प्रकार अपनी मूल्यांकन या परीक्षण टूल में शामिल किया जाएगा। देखते हैं, हम दिखा देते हैं आपको कैसे होता है ये। जैसे हमने उद्देश्य का निर्धारण किया है और प्रश्न के प्रकार कौन कौन से हैं ये बता देंगे, और फिर प्रकरण कौन कौन सा लेना है। तो इसमें संक्षेप में 2 प्रकरण हमने लिए हैं। उप प्रकरण जो प्रकरण से संबंधित है, उस विषय के अंदर के विषय, इसी को उप प्रकरण कहते हैं। यानी अब हमने इसको देखा तो ये ज्ञानात्मक पक्ष का केवल मूल्यांकन करने के लिए ये ब्लूप्रिंट बनाया गया है, जिसमें ज्ञान देखा जाएगा, अवबोध माने बोध, समझ देखा जाएगा, अनुप्रयोग, प्रयोग कितना कर रहा है, कर सकता है बालक, ऐसे प्रश्नों की रचना की जाएगी। और विश्लेषण यानी कितना उसका प्रसार है, और संश्लेषण माने कितना वह चुनता है, कितना वह ग्रहण करता है, और मूल्यांकन ये उच्च पद है। यानी लास्ट में हम देखते हैं कि मूल्यांकन करके भावात्मक पक्ष में जाने के लिए उसके अंदर का क्या क्या योग्यता है ये देखा जाता है। और इसको जैसे अब शार्ट में इसको हमने लिख लिया कि प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से रहेंगे। तो ओ फॉर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यहाँ देखिए ओ फॉर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एस ए फॉर होता है शॉर्ट आंसर, और ई फॉर हो गया एस्से टाइप यानी निबंधात्मक प्रश्न। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अवबोध में ले लेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेंगे, और शॉर्ट आंसर ले लेंगे, और फिर आप एस्से टाइप यानी निबंधात्मक प्रश्न। इसलिए इसी प्रकार अनुप्रयोग में, विश्लेषण में, संश्लेषण में और मूल्यांकन में फिर योग कर लेंगे। ये प्रकरण 1 के लिए और 2 के लिए। मान लीजिए एक मासिक टेस्ट के लिए हमें प्रश्न पत्र निर्माण करना है, जिसमें 2 ही प्रकरण लिए जाएंगे, एक ही पाठ के 2 प्रकरण केवल उप प्रकरण लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्नों की रचना होगी। यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न हो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे वो 2 होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, और अवबोधात्मक हम जो प्रश्न रखेंगे वो 1 होगा और 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से अनुप्रयोग के लिए उसी चैप्टर से हम 2 प्रश्न रखेंगे जो 4 नंबर का होगा, और इसी प्रकार से शॉर्ट आंसर जो 2 होंगे और उसका 1 नंबर होगा। इस प्रकार से हम ये क्रम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ इसको जोड़ लेंगे। 2 1 3 2 5 2 7 4 11 1 12 13 1 14 15, यानी 15 प्रश्न हमारे प्रकरण 1 से हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रकरण 2 से हम ले लेंगे। इसी प्रकार ज्ञान, बोध,
अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन से। कुल योग कर लेंगे, यानी 2 1 3 हो गया। इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। अब क्रॉस जब जोड़ेंगे तो हमारा ये देखिए 15 और 10 25 हो जाएगा। और इधर से भी जोड़ेंगे 3 2 5 5 10 11 11 8 19 1 20 और 3 23 और 24 25। इस प्रकार से हमारा अंक निर्धारण भी हो जाएगा। और प्रश्नों में कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रश्नों का हमने निर्धारण को अपने प्रश्नावली में रखा है प्रश्न रचना करके। ठीक, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट के बारे में आपको संक्षेप में बता दिया गया। फिर क्या है, प्रश्नों के लिए निर्देश तैयार किए जाते हैं कि कुल प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रथम बहुविकल्पीय प्रश्न है और द्वितीय भाग में आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, तृतीय भाग में इस प्रकार के प्रश्न है। जो भी निर्देश आपको तैयार करना है वो सारे तैयार कर ले जाते हैं। कभी हम मल्टीपल क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें कहते हैं अथवा करके दे देते हैं कभी, और कभी हम कह देते हैं कि संपूर्ण प्रश्न अनिवार्य हैं, कंपलसरी कर दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न रखना है उसके दुगने से अधिक प्रश्नों का निर्माण किया जाए, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें और महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी प्रश्न में हम जितने प्रश्नों को रखना है उससे अधिक प्रश्नों का निर्माण करेंगे जब, तो हम उसका चुनाव अच्छे ढंग से कर सकते हैं और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और कठिनाई स्तर का, विश्वसनीयता, वैधता आदि निकालने में हमको सुविधा होगी और हमको प्रश्न को रिप्लेस करने में आसानी होगी। मान लीजिए हमको योग्यता, प्रवणता, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण में कहीं भी लगेगा कि इस प्रश्न को हम उचित स्थान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम प्रश्न को तुरंत हम बदल देंगे, जिससे हमारा जो परीक्षण है हम उपयोगी हो जाएगा। जो ये वीडियो है इसमें आपको आपके कई प्रश्न बन जाएंगे, जैसे प्रश्नों की रचना कैसे करें, प्रश्नों की रचना के लिए ध्यान योग्य बातें कौन सी हैं, प्रश्नों की रचना के चरण कौन कौन से हैं, और ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाता है, एक उत्तम परीक्षण के गुण कौन कौन से हैं, उत्तम परीक्षण के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए आदि। तो ये ब्लूप्रिंट आपको समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और जानते भी हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। इसलिए इसके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक संक्षेप है ये, अब इसका विस्तार कर सकते हैं आप एमएड में, बीएड में, डीएलएड में, सारे पाठ्यक्रमों में। और शिक्षक के लिए तो ये समझ लीजिए अचूक अस्त्र है, इसके बिना शिक्षक निहत्था है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्नों की रचना हेतु सावधानियाँ। प्रश्नों की रचना के लिए हम कौन कौन सी सावधानी रखेंगे, जैसे उद्देश्य के अनुसार, आयु के अनुसार, स्तर के अनुसार, योग्यता के अनुसार बालक के लिए हम प्रश्न बनाएंगे, इसलिए उसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी बालक की आयु, स्तर, योग्यता का ज्ञान होना आवश्यक है। अधिगम स्तर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक, यानी स्तर लिख दिया गया। किस उद्देश्य का मूल्यांकन करना है, कौन से उद्देश्य यानी किस प्रयोजन से किस पक्ष की जांच करना है, प्रवणता देखना है, योग्यता देखना है, कौशल देखना है, दक्षता देखना है, केवल ज्ञान देखना है, केवल समझ देखना है, विभेदकारिता देखना है, क्या देखना है उसके अंदर, इस उद्देश्य का हमें ध्यान रखना, यानी उद्देश्य का मूल्यांकन करना है। ये भी सावधानी रखना है हमें किस उद्देश्य का। प्रश्नों की रचना उसके अनुसार किया जाए, यानी जब हम उद्देश्य का निर्धारण कर लेंगे, उद्देश्य के लिए मूल्यांकन कर लेंगे किस उद्देश्य के लिए, तो हम प्रश्नों की रचना भी उसी अनुसार करेंगे। क्लियर। अब देखिए प्रश्नों के अंकों का वितरण उचित रूप से हो, ये भी ध्यान रखना है। यानी ये नहीं कि हमने ऐसा प्रश्न दे दिया जो थोड़ा सा टिपिकल है और उसके लिए कम नंबर है, और जो थोड़ा सरल है उसके लिए अधिक नंबर है, ये भी ध्यान रखना उचित वितरण में। कठिनाई स्तर भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि यहाँ पता लगा कि बालक के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग, योग्यता के अनुसार, सारे व्यवस्था के क्रम में हमें ये देखना है कि वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सरल और कठिन, और जो आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार जो हमने बनाया अभी ब्लू चार्ट, ब्लूप्रिंट, इसके अनुसार हम वितरण जब करेंगे
प्रश्नों का वितरण पहले करेंगे तब अंकों का वितरण अपने आप हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया कि उचित ध्यान उचित वितरण चाहिए होना चाहिए, प्रश्नों के अंकों का वितरण उचित रूप से हो। प्रश्नों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रश्नों का स्वरूप माने प्रश्न जो रचे जाएं, जो बनाए जाएं, वो वस्तुनिष्ठ हों। वस्तुनिष्ठ होने का मतलब होता है जो प्रश्नों की रचना जैसे हमने की उसी प्रकार के प्रश्न उस जांच के लिए, उस उद्देश्य के लिए वही वैसे ही प्रश्न बनने चाहिए सबके द्वारा, चाहे जो बनाए, जो कोई दूसरा शिक्षक चाहे तीसरा बनाए। और दूसरा वस्तुनिष्ठता मतलब ये तो शिक्षक से संबंधित हो गया। दूसरी वस्तुनिष्ठता यह है कि उसका उत्तर भी उसी प्रकार से आए कि जैसे उस प्रश्न के उत्तर को विभिन्न प्रकार के बालक लिख रहे हैं, लेकिन उसके उत्तर एक दिशा युक्त हों और एक निश्चित रूप में हों, ये वस्तुनिष्ठता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनने के बाद उसे बार बार जांच लिया जाए और जांच करके जब आश्वस्त हो जाए तब आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं। नहीं तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा और हम सारी प्रक्रिया कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब निरर्थक लगेगा। इसलिए प्रश्न बनाने के बाद उसे बार बार जांच लें और जांच कर आश्वस्त हो जाएं, फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं या प्रश्न रचना की प्रक्रिया कह सकते हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप वही रखा जाए जो ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है। यानी प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट इसीलिए पहले बनाया जाता है उद्देश्य निर्धारित करके कि हम प्रश्नों का प्रारूप कैसे रखेंगे। तो ये ध्यान रखा जाए कि प्रश्न पत्र का प्रारूप वही रखा जाए जो ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है। ज्ञान में क्या है, बोध में क्या है, स्मृति में उसमें क्या है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ध्यान रखा जाए। यानी इसको लिया गया तो यदि भावात्मक पक्ष की जांच करना है, मनोगत्यात्मक पक्ष की जांच करना, तो उसके लिए अलग अलग रूप बन जाएंगे जो दिखाए गए हैं। अब प्रश्नावली की शब्दावली बहुत सरल हो, सहज हो, सबके समझ में आने वाली हो और उपयुक्त हो। जैसे द्विअर्थी शब्दों का, बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग न किया जाए, उससे एक अध्यापक को बचना चाहिए। यानी प्रश्नावली के शब्दों जैसे रोको मत, जाने दो। अब बताइए इसका क्या अर्थ निकलता है? रोको मत, जाने दो। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्नों के कठिनाई स्तर पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। यानी कठिनाई स्तर को, यानी कि प्रश्न जो हैं वो सारे प्रश्न कठिन नहीं होने चाहिए, सारे सरल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है मिले जुले होने चाहिए, मिला जुला रूप होना चाहिए। वांछित, अगला है वांछित कठिनाई स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी जितना कठिनाई होना चाहिए, लेवल जितने कठिन प्रश्नों का स्तर होना चाहिए उतना भी रखा। वांछित माने जैसी इच्छित है, उद्देश्य के अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा भी जरूरी है। प्रश्नों की रचना में विभेदकारिता का होना जरूरी है। विभेदकारिता माने वो ज्ञान को कैसे अलग करे, समझ को कैसे अलग करे और प्रयोग को कैसे अलग करे, यानी अंतर करना। ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि जो अंतर कर सके। जैसे उदाहरण के लिए आपको चाय बनाना आता है तो बालक बता देगा, फिर हमने कहा चाय में चीनी कब डालेंगे, तो ये विभेद कर दिया कि अब कैसे जानेगा। फिर उसके बाद कितनी चीनी कितनी चाय के लिए पड़नी चाहिए, पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, आदि आदि इस प्रकार। तो हम क्या करेंगे, उसके कौशल तक पहुंच जाएंगे। वास्तव में यदि कोई चाय बनाना जानता होगा तो ये ऐसे प्रश्नों के आधार पर हम उसकी प्रवणता को और उसके कौशल को जान सकेंगे। यानी ज्ञान, बोध और विश्लेषण, संश्लेषण आज सब में भेद करने वाले प्रश्नों की रचना हो जाएगी। यही है प्रश्नों की रचना में विभेदकारिता का होना। अब धन्यवाद। थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।